8 साल 18 महीने और लोगों की उम्मीद पर एक बार फिर सवाल। दरअसल राजधानी भोपाल का ये ओवरब्रिज चर्चाओं में है और यही वजह है कि आज मुझे और हमारे टीम के साथी को यहाँ रिपोर्टिंग करने आना पड़ा। इसके पीछे की वजह खास है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंजीनियरों ने और पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर देश के अलग अलग कोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंजीनियरों ने एक ऐसा अजूबा बनाया है जो चर्चा में है। चर्चा की वजह भी खास है। दरअसल इंजीनियरों ने एक ब्रिज बनवाया, ब्रिज में 90 डिग्री का कोण बना दिया। साहब ये पहली सड़क होगी या पहला ब्रिज होगा जहां 90 डिग्री का आपको एंगल देखने को मिलेगा। त्रिभुज और गणित में ही पढ़ा था, लेकिन ये पहला ब्रिज है जहां 90 डिग्री का आपको घुमाव दिखेगा। ऐसे में अब ये चर्चा का विषय बना है। पिछले दिनों कई इस पर सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, लेकिन इसके पीछे की एक खास वजह ये भी है क्योंकि जो यहाँ के आसपास के रहवासी हैं ये लगभग 8 साल से इसका इंतजार कर रहे थे और अब बना तो ऐसा अजूबा बन गया कि देश के कोने कोने में इसकी चर्चा हो रही है। और दूसरी वजह एक और है, वो है यहाँ के विधायक। दरअसल मंत्री हैं विश्वास सारंग और इंजीनियर भी। अब इंजीनियर साहब के विधानसभा में ऐसा अजूबा बने तो फिर चर्चा तो बनती है। अब चर्चा हुई है तो जरा हम भी आपको बताते हैं। ये ब्रिज है जो ऐशबाग के रहवासियों के लिए बनकर तैयार हुआ है। सड़क आराम से अच्छी दिख रही होगी आपको, लेकिन जो आगे का सफ़र है वो काफ़ी मज़ेदार है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये घुमाव हैं सड़क पर अनुमान और ब्रिज पर अनुमान आपने 10-20 डिग्री का कोण देखा होगा जहाँ से राहगीर आता है और अपनी बाइक लेकर आगे निकल जाता है। लेकिन ये पहला ब्रिज है देश का जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दिया इंजीनियर साहब ने, और वो बन भी गया, पास भी हो गया और काम भी चल रहा है। अब ये अधिकारी भी हैं जो नाप तोल कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये आगे बताएंगे। लेकिन जब ये सड़क आती है तो वहाँ से वाहन आता है। अब वाहन जैसे ही यहाँ से टर्न लेगा तो वो सीधे खतरे के निशान पर जाकर टकराएगा, यानी कि उसकी दुर्घटना के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब यहाँ से घुमाव लेना था, भाई साहब गाड़ी आ रही है तो गाड़ी सीधे इधर जाने की उम्मीद है क्योंकि इंजीनियर साहब ने ऐसा नक्शा पास करवाया है और ऐसी ब्रिज बनवाई है ये जो काफ़ी गंभीर और सवाल खड़े करती है। अब जब गाड़ी यहाँ से आएगी तो यहाँ से टर्न लेगी, लेकिन टर्न कैसे लेगी भाई साहब? अगर गाड़ी ओवर स्पीड है या गलती से कोई नया भोपाल घूमना आया और इस ब्रिज को पार करेगा तो वो सीधे इधर टकरा जाएगा। और दूसरी वजह भी है, दरअसल सड़कें बनती इसलिए हैं क्योंकि यातायात का जो प्रभाव है वो कम हो सके और दूसरी वजह कि ट्रैफिक कम हो और दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन यह ब्रिज दोनों को चुनौतियां दे रहा है, वो उसको यहाँ पर आकर स्लो करना ही पड़ेगा। दूसरी वजह है अगर वो ध्यान से नहीं चलाएगा तो उसके एक्सीडेंट का खतरा है, दुर्घटना में वो गाड़ी ग्रस्त हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि जो 90 डिग्री का एक कोण आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोण इंजीनियर साहब ने ऐसा बनवाया है जो चर्चा का विषय भी है और लोगों को अपनी ध्यान आकर्षित भी कर रहा है और चुनौती भी दे रहा है। दुर्घटना के तमाम पैरामीटर्स को ये पार करता हुआ नजर आ रहा है और ये 100% सही है क्योंकि जब कोई गाड़ी आएगी तो इतनी ओवर स्पीड में या स्पीड नहीं भी रही तो इतनी जल्दी टर्न नहीं ले सकती है। उसके लिए आपको प्रॉपर स्लो गाड़ी का होना जरूरी है। तमाम वो पैरामीटर्स हैं, लेकिन अगर जैसे ही यहाँ से गाड़ी आई तो वो सीधे यहाँ टकरा जाएगी। भाई साहब जाली तो बड़ी जोरदार लगाई है, लेकिन जाली के इस पार इस रोड का कमाल देखिए आप, इस ब्रिज का कमाल देखिए आप, यहाँ दुर्घटना ज़्यादा हो सकती है। अब जब ये मामला मध्य प्रदेश में तेज़ी से आगे बढ़ा तो फिर इस पे सियासत भी हुई और इंजीनियर साहब को और पता नहीं कौन अधिकारियों को यहाँ भेज भी दिया जो अब इस ब्रिज को नापतोल कर रहे हैं। हालांकि अभी इसका काम चल रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण मध्य प्रदेश की सियासत में सुर्खियाँ बटोर रहा है। तो ऐसे में आज हम आपको इसकी रिपोर्टिंग दिखाने आए हैं। ब्रिज जो बना है बहुत सही ब्रिज बना है। कल से लोग जनता परेशान थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, घर में तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस में लोग हमीदिया जाने से पहले मर जाते थे। ऐशबाग ब्रिज को लेकर प्रदेश भर में सियासत जारी है। ऐसे में क्या आपका मानना है और किस तरीके की जो सौगात है वो रहवासियों को मिलने जा रही है? देखिए, सियासत तो विपक्ष का काम है, सियासत करना। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने देखिए इसके नीचे एक मस्जिद बना दी, देखिए यहाँ पर इधर मस्जिद बना दी। उनका काम यही था,
उनने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ मस्जिद बनाने का काम किया है। मंदिर नहीं बना। नहीं, मंदिर कहाँ, कांग्रेस ने दिखाई मंदिर कहाँ बनाया है? मंदिर तो बनवाया नहीं उनने, मस्जिद बनवा दी नीचे, यहाँ पर 4 मस्जिदें बनी हुई हैं। अब बताइए, काम है विपक्ष का ये करना, जो सही काम हो रहा है, जो जनता की सेवाओं के लिए काम हो रहा है, जनता के रखरखाव के लिए काम हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। उसके लिए सिर्फ मुकंडे खड़ा करना है कांग्रेसियों का काम है ये। तो मैं तो ये चाहता हूँ भैया, ये ब्रिज जो बना है बहुत सही ब्रिज बना है। थोड़ी बहुत देखिए, कहीं भी कोई काम हो रहा है तो थोड़ी बहुत खामियां रहती हैं, और उसका देखिए बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं उसको सुधार करने में, और हो जाएगा लगभग। लेकिन आप बोलिए कि पूर्ण रूप से गलत है, तो 90 डिग्री है, तो बिल्कुल ये असत्य बात है, ये कोई कहीं तक नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ टर्न दिख रहा है पूरा। और मैं तो ये कहता हूँ कि भैया, जो काम हो रहा है प्रदेश की सरकार कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर देखिए, ये ऐशबाग स्टेडियम बना है ना, ये भी कांग्रेस सरकार ने बनाया, हम इसमें वो नहीं करते हैं। लेकिन स्टेडियम के बाजू मस्जिद बना दी, उधर मस्जिद बना दी, चारों तरफ मस्जिद ही मस्जिद। उनका काम ही यही था, सिर्फ क्या करना, मुसलमानों को खुश करना, यही काम करा और कुछ नहीं करा। कई लोग कह रहे हैं कि भाई 90 डिग्री का ब्रिज बना दिया, ओवर ब्रिज है, कैसे लोग रास्ता पार करेंगे, कैसे ब्रिज पार करेंगे। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि बड़ी लंबी समस्या थी जो अब हल होने जा रही है। तो जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है। ऐसे में स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या रिएक्शन है, क्या वास्तव में यही बात है जो लंबे समय से चली आ रही थी कि इनको परेशानी थी। इनसे चर्चा करने की कोशिश करते और जानने समझने की कोशिश करते कि इनकी कितनी परेशानी हल हुई है। क्या आपको क्या लगता है, क्या मसला है? विश्वास भैया ने अच्छा काम करा। 50 साल से लोग जनता परेशान थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, घर में तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस में लोग हमीदिया जाने से पहले मर जाते थे। आज उसकी समस्या खत्म हो। ये कांग्रेस का काम है कि कीचड़ उछलना, वो करना, काम तो करती नहीं है। दूसरों ने करा तो कीचड़ सा, इसमें पूरे भोपाल के से बड़े बड़े इंजीनियरों ने काम करा है। रेलवे के इंजीनियर है, PWD के भैया ने कई बार इसका निरीक्षण, कहते 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री को ये कहते अगर ये गोल टर्न होता तो लोग गाड़ी तेज लाते, रोज एक्सीडेंट होते। आज जो बना है तो आदमी कम से कम छिलो तो होगा और देख के मुड़ेगा। ये अच्छा काम हुआ है। और जो लोग फालतू की अफवाह उड़ा रहे हैं ना, उन्हें कोई काम नहीं है। अपने घर के सामने तो गड्ढे में सीमेंट नहीं डाल सकते, और यहाँ आके कह रहा है कि ये हुआ वो हुआ। अच्छा काम करा है। और माननीय विश्वास सारंग जी का धन्यवाद, भैया का, जो आज वार्ड 41, 39, 40 की परेशानी खत्म हो गई। आज मेट्रो का काम चालू हो रही है। 15 दिन, महीने भर बाद बोगदा पुल जाम होगा, पब्लिक कहाँ से जाएगी, वो किसी को नहीं दिख रहा। लेकिन ये दिख रहा है कि ये 90 डिग्री पे कर दिया। बिल्कुल समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ये हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सबके लिए काम हुआ है। आज बरसों से जो लोग परेशान थे, बरखड़ी फाटक बंद था, बोगदा पुल पे जाम लगता है, स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई लेडीज बुजुर्ग है, अस्पताल जाना है, वो क्या परेशान हो रहा है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस ब्रिज का कोई सेंक्शन नहीं था, क्योंकि जो पात्रा के ऊपर वो अंडर ब्रिज है उसमें लगभग डेली ट्रैफिक जाम रहता है। ये वैकल्पिक मार्ग दिया है मंत्री विश्वास सारंग जी ने या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो हमारे अंदर भी कम से कम इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि अगर ये ब्रिज बना है तो हम इस पर इत्मीनान से निकलें। ये वैकल्पिक मार्ग है, ना कि 4 लेन रोड है, ना हाईवे है। ये आपको एक बस्ती को जोड़ने का एक रास्ता है। ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इसके ऊपर आप 80 की स्पीड में या 100 की स्पीड में आएंगे। 80 या 100 में अगर आप चलते हैं तो आपका मेन रोड पे भी एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर लोगों से ये अपील है कि ये रास्ता आपको एक बस्ती से जोड़ने का दिया है, फ्लाईओवर दिया है रेलवे के ऊपर से आपको, तो कम से कम इस रोड का आप सही से इस्तेमाल करें। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आवाम सही तरीके से इस रोड का इस्तेमाल करेगी तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। वरना हम ये देखते हैं कि इससे पहले गांधीनगर रोड के ऊपर जो ब्रिज बना है, वहाँ पर लड़कों ने अगर गाड़ियाँ ख़राब भगाई हैं तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और वो तो 90 डिग्री नहीं था ना, लेकिन उसके ऊपर भी बेतरतीब गाड़ी भगाई थी, लोग रोड के ऊपर गिरे हुए पड़े हुए मिले। आप 1 मिनट कैमरा पलटा के दिखाइए कि यहाँ जाली लगाई गई है, इस तरफ से आने वाले हर शख्स को उस तरफ की गाड़ी दिखेगी, और आने के लिए ये टर्न दिया गया है, जाने के लिए ये रास्ता दिया गया है। तो इत्मीनान से चलें और सुरक्षित रहें, मेरी लोगों से यही अपील है। कितना अच्छी सौगात है ये, और कैसे देख रहे हैं ब्रिज को? 90 डिग्री का है या फिर 110 का? डिग्री तो अपनी जगह पर में स्टैंड नहीं है तो करना नहीं है भाई। सेफ ड्राइव और स्लो ड्राइव, सेफ ड्राइव सबसे बड़ा विकल्प था। दुर्घटना यहाँ पे ट्रेन का जो आवक जावक थी, यहाँ पे पब्लिक पे आए दिन कईयों मौतें होती थी। अब ये ब्रिज बनने से क्या है मतलब किसी प्रकार की एक तो 2 व्हीलर भी और 4 व्हीलर भी, और सबसे बड़ी समस्या खत्म हुई है दुर्घटना। आए दिन ट्रेन के सामने जानवर भी और इंसान भी कोई ना कोई आता रहता था। तो जो दुर्घटनाएं लगातार होती थी ट्रेन के सामने, क्योंकि नीचे से रेलवे लाइन गुजरी हुई है, तो लगातार जो रहवासी थे
वो पटरी क्रॉस करते हुए तो कहीं ना कहीं हादसा होता रहता था। क्या लगता है, विश्वास सारंग ने बड़ी सौगात दी है, लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है कि 90 डिग्री का जो कोण बना है इस ब्रिज पे, वो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है। कांग्रेस का तो काम ही है सवाल करना, लेकिन सवाल कैसा कर रहे हैं ये देखिए आप, बहुत गलत सवाल है। इस कदर परेशान होते थे लोग, यहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं था, ट्रेनें खड़ी हो जाती थी। मैं नेशनल प्लेयर हूँ, हॉकी प्लेयर हूँ, हम भी यहाँ प्रैक्टिस करने आते थे, मयूर पार्क से आते थे, तो अक्सर ही होता था, मैच होता था, प्रैक्टिस होती थी, हम नहीं पहुँच पाते थे जब तक। अब इतना अच्छा काम हो गया तो लोगों को बुरा लग रहा है। जब चलने को ही रास्ता नहीं था, जाने को रास्ता नहीं था, जब नहीं बोला वहाँ से जाते हैं बाग इमरतुल्ला से जाते हैं, इतना सी गलियाँ हैं, वो किस कदर परेशानियाँ उठाई हैं ये पब्लिक जानती है, कितनी परेशानी उठाई है लोगों ने, लेकिन ये परेशानी लोगों को नहीं दिख रही। ये इतना अच्छा काम हुआ है तो ये काम लोगों को खल रहा है, ये इतना प्यारा काम कर रहा है विश्वास भैया ने, हमारे मंत्री जी ने, तो इनको बुरा लग रहा है। आप ये देखिए, ये था, अब सारे लोग है ना, कितनी सुविधा हुई है, किस कदर आराम मिला है लोगों को, ये बुरा लग रहा है लोगों को, ये नहीं बतलाएंगे, जरा सी गलती बतलाइए। गलती है या गलती क्यों है, बहुत शानदार काम हुआ है, गलती क्या है, वो तो गलतियाँ ढूंढते हैं, उनको गलतियाँ नहीं मिलती, गलतियाँ ढूंढते हैं, गलती है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन गलतियाँ ढूंढ रहे हैं वो लोग। इंजीनियरों की कमी है ना, कहा मंत्री जी की कमी, अगर कुछ इंजीनियर की भी कमी नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा है। ये जो बीजेपी वाले हैं उनकी कमी है, ये कमियां ढूंढ रहे हैं, ये इनकी कमियां ढूंढने से कुछ नहीं होगा। हालांकि अभी ये ब्रिज को लेकर देश में और प्रदेश में सियासत तेज है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये राजनीति कहां जाकर पूर्ण विराम लेती है, लेकिन आप तब तक बने रहिए द डेली न्यूज़ के साथ।